हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हम सुबह के समय प्रभु जी आपके निकट आते हैं, आपकी स्तुति और महिमा करते हुए। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर, हमारा अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, आपने प्रभु जी आज सुबह का नया दिन दिखाया। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने नई रोशनी दी पिता परमेश्वर, नई किरणें को दिखाया पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ उन सारी भलाइयों के लिए। पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं। पिता परमेश्वर, स्तुतियों में निवास करने वाले प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमें सारी विपत्तियों से बचाने वाले प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और हमें हानियों से बचाया प्रभु जी, हमारे जीवन में हानि ना होने दिया प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने भाई बहन आज आप जो इस प्रार्थना को आप सुन रहे हैं, तो आ जाइए, आज इस प्रार्थना में शामिल हो जाइए। इस प्रार्थना में शामिल आप प्रार्थना को सुनते सुनते आज साथ में प्रार्थना करें। और आज आप देखेंगे अपने जीवन में उस बंधन से आजाद होता हुआ, जो बंधन से आप घिरे हुए हैं, जिस चीज से आप घिरे हुए हैं, उससे आज आप आजाद होंगे। वो वचन को सुनिए और आज की प्रार्थना को सुनते हुए साथ में प्रार्थना करें, और अब देखेंगे अपने आप को फ्री होता हुआ। हालेलुया, प्रभु की स्तुति है। और इसलिए आप इधर उधर न जाएं, आज बैठ जाइए परमेश्वर के सम्मुख में, प्रभु की प्रेजेंस में, जो कि परमेश्वर का प्रेजेंस आज हमारे बीच में है। हालेलुया। और अब निश्चय आप छुटकारा को पाएंगे। अपनी आत्मा, प्राण और देह को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए आज सुबह के समय में। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर की स्तुति करें, जो कि परमेश्वर हमारे बचाने वाला है, जो परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करके देता है, यहोवा यरी हुआ है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, सच में पिता परमेश्वर, आप प्रेमी पिता परमेश्वर, जो कि आपने प्रभु जी अपने लहू से हमें दाम देकर मोल लिया प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे सारे रोगों को आपने सह लिया प्रभु जी, और आपने हमारे पापों को अपने लहू से धो दिया, पाकर पवित्र और शुद्ध कर दिया प्रभु जी। और आपने पिता परमेश्वर हमें बुलाया, हमारा नाम लेकर प्रभु जी, और हमारा नाम अब जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ प्रभु जी। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आप और मैं, हम सभी लोग हैं जो प्रार्थना आज कर रहे हैं, हम सभी लोग धन्य लोग हैं, क्योंकि हमारा नाम परमेश्वर की बुक में लिखा हुआ है, और हमारा नाम लिखा हुआ है। और हमारा जो नाम लिखा है, जो परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से हमें बुलाया है, हमें चुन लिया है। हालेलुया। और इसलिए चुन लिया है कि हम फल लेकर आने वाले बन सके। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु आज का धन्यवाद करते हैं कि आज सभी भाई बहनों को प्रभु जी, आज सुबह के समय सभी को आज प्रार्थना करने के लिए, सुनने के लिए आज मदद और सहायता करना, विशेष अनुग्रह और कृपा को देना पिता परमेश्वर, ताकि ये परमेश्वर पिता आपके सम्मुख में बैठकर प्रार्थना को कर सके प्रभु जी। उन सारी भलाइयों के लिए प्रभु जी जो आपने जीवन में किया, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करते पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते पिता परमेश्वर। प्रभु जी हमारी ही शांति के लिए आप पर ताड़ना पड़ी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। और जो अल्फा और ओमेगा है प्रभु जी, जो आप हैं, जो आदि और अंत है परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मार्ग, सत्य मार्ग और जीवन आप ही हैं, और आप ही जीवन की रोटी है पिता परमेश्वर। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो आज के सुबह में आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे, पहले वचन से देखेंगे, उसके बाद पवित्र आत्मा जैसे अगुवाई करेगा, फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। तो आज इस वचन को सुनिए, और जब आप वचन को सुनेंगे तो आप आजाद होंगे। हालेलुया, क्योंकि वचन क्या है? वचन परमेश्वर है। हालेलुया। तो अपने बाइबल को खोल लीजिए। यदि बाइबल नहीं है आपके पास, तो गूगल प्ले स्टोर में जाके आप ऑनलाइन बाइबल, हिंदी बाइबल या इंग्लिश बाइबल, जिस जिस लैंग्वेज में आप पढ़ते हैं बाइबल, उसको डाउनलोड कर लीजिए। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे, और आज हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। आप निकाल लीजिए अपनी बाइबल को, और भजन संहिता 32 अध्याय उसका 8वां वचन में, शाम्स चैप्टर 32 एंड वर्सेस 8 and 9। मैं तुझे बुद्धि दूंगा, और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते, उनकी उमंग लगाम और रात से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे वश में नहीं आने के। और अब हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, शाम्स चैप्टर 32 एंड वर्स 8 and 9। I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my loving eyes on you. Do not be like the horse or the mule, which have no understanding but must be controlled by bit and bridle, or they will not come to you. परमेश्वर का धन्यवाद हो।
प्रभु की स्तुति हो। तो यहाँ पर हम देखते कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा। यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि मैं, यहाँ पर जब हम इंग्लिश में जब हम देखते हैं इसी वचन को, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आई विल इंस्ट्रक्ट यू एंड टीच यू इन द वे यू शुड गो। एंड उसके बाद का वचन क्या लिखा हुआ है, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा। मतलब यहाँ पर क्या लिखा है इंग्लिश में, यहाँ पर इंग्लिश में साफ साफ लिखा हुआ है, आई विल काउंसल यू विद माई लविंग आईज ऑन यू। लविंग आई ऑन यू मतलब मैं आंखों से अगुवाई करूंगा। मतलब क्या, कृपा दृष्टि रखूंगा। आप में से कितने लोग इस वचन को कितनी बार पढ़ चुके हैं, लेकिन आज इस वचन से आप ब्लेस होंगे। हालेलुया। और जब इस वचन को पढ़ते तो इस सारे वचन को पढ़ने से यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है हमारे जीवन के लिए, कि परमेश्वर हमारी अगुवाई करना चाहता है और वो हमारी अगुवाई करता है। लेकिन जब हम यहाँ पर देखते कि वो अगुवाई कैसे करता है और कितने प्रकार से अगुवाई करते हैं, यहाँ पर हम देखते परमेश्वर के वचन से कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा। और दूसरे क्या, कि मैं, जब हम क्या देखते हैं, मैं कृपा दृष्टि रखूंगा। मतलब दो तरीके से अगुवाई करता है। और दूसरा क्या अगुवाई करता है, मैं आंखों से तेरी अगुवाई करूंगा। मतलब कृपा दृष्टि रखूंगा। मतलब इंग्लिश में क्या पढ़ा था हमने, आई विल काउंसल यू विद माई लविंग आई ऑन यू। मतलब आई से, आंखों के द्वारा अगुवाई करेगा। तो यहाँ पर परमेश्वर दो तरीके से अगुवाई करता है। मैं अपनी आंखों से तेरी अगुवाई करूंगा। और इसका मतलब क्या आंखों से अगुवाई करने का, कि मैं अपने प्रेम से तेरी अगुवाई करूंगा। और परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर चाहता है कि हमारी अगुवाई करने के लिए हमारे मार्गों में आगे आगे चलता है, हमारी अगुवाई करना चाहता है। और जिस मार्ग में मैं चलना उसे हमारी अगुवाई करेगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। और जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन से यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय उसका 27वां वचन में, आप भी अपने बाइबल को निकाल लीजिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय उसका 27वां वचन में, गॉस्पेल जॉन चैप्टर 10 एंड वर्सेस 27। और यहाँ पर हम देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय उसका 27वां वचन में, कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वह मेरे पीछे पीछे चलती हैं। वो हमें क्या कहता है, वह हमें भेड़ें, मतलब हम उसकी भेड़ हैं। और हमारा चरवाहा कौन है, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। तो मेरी भेड़ें मेरी शब्द सुनती हैं और वह मेरे पीछे पीछे चलती। तो हम किसकी शब्द सुनते हैं, परमेश्वर की। जो वचन जो लिखा हुआ है, हम उसकी जो आज्ञा है उसको मानते हैं और उसके पीछे पीछे चलते हैं। इसलिए जो क्या लिखा है परमेश्वर का वचन, तो जो परमेश्वर से प्रेम रखता है वो उसकी आज्ञाओं को मानेगा। मत 14 अध्याय 15वां वचन में लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। पहली बात क्या लिखा, मेरा शब्द सुनती है। परमेश्वर जो कहता है, जो वचन जो लिखा हुआ उसको हम सुनते हैं, उसे हम पढ़ते हैं। तो जो प्रेम करता है वही परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेगा। और उसके आगे क्या लिखा है, कि मेरे शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ। और दूसरा वचन क्या लिखा है, कि मैं उन्हें जानता हूँ कि वो कौन है, जो मेरी आज्ञाओं को मानती है, जो मेरे शब्द को सुनती है, जो मैं कहता हूँ उसे वो करती है और वह मेरे पीछे पीछे चलती है। इसका मतलब मैं उनकी अगुवाई करता हूँ और वो मेरी आज्ञाओं का पालन करते, वो मेरे पीछे पीछे चलते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की स्तुति हो। और परमेश्वर हमारे जीवन में वो अगुवाई करना चाहता है और परमेश्वर की यही इच्छा है। और वो हमें कोमलता से, वो हमें प्रेम से चलाता है और वही हमारा अच्छा चरवाहा है। और जब यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय में से, जब हम पहला अध्याय से जब पढ़ते हैं और वो वचन को पढ़ना, और जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय उसका 7वां वचन में यीशु हमारा अच्छा चरवाहा करके आप वचन को पढ़ना। यदि आप नहीं जानते इस चरवाहा के बारे में, भेड़े के बारे में, तो इस वचन को पढ़ो, तो अब आपको ये सारे वचन समझ में आएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय उसका 7वां वचन में, जब हम पढ़ते हैं 10वां अध्याय उसका 11वां वचन में, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। अच्छा चरवाहा कौन है, अच्छा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह है, जो कि जो हम पृथ्वी पे रहते हैं उसकी भी चिंता करता है और उसके बाद की भी चिंता करते हैं। इसलिए प्रभु क्या कहता है, कि मैं तुम्हें अनंत जीवन देने के लिए आया हूँ। आपका दो फायदा है पृथ्वी पे रहते हो, यदि आप पृथ्वी पे रह रहे हैं अभी, हमें इस वक्त जिंदा रहते समय भी और जब हम मर जाएंगे तब भी, हमें दोनों तरीके से फायदे। आपको आपकी भाषा में समझाती हूँ, दो तरीके के फायदे हैं। कैसे, हम परमेश्वर में अभी हम जो पृथ्वी पे रहते हैं जिंदा है
अभी जब हम परमेश्वर के पीछे पीछे चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं और जो जो परमेश्वर कहता है उसको नहीं करते, मतलब जिस बात से परमेश्वर दुखित होता है उसे हम नहीं करते, लेकिन जो परमेश्वर हमें करता है कहने के लिए उसे हम करते हैं। हम पाप को अपने जीवन में अलाउ नहीं करते, परमेश्वर जो कहता है उसे करते हैं। मतलब क्या लिखा हुआ परमेश्वर के वचन में, ये नरचित सुसमाचार में, कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। जो परमेश्वर ने वचन दिया, जो परमेश्वर ने आज्ञा दिया है, उसका हम शब्द को सुनते हैं, उसके आज्ञाओं का पालन करते हैं और उसके पीछे पीछे चलते हैं। तो परमेश्वर जो आशीष है वो हमारे जीवन में वो रखा हुआ उसको देगा, 100% देगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, यदि आप परमेश्वर के पीछे पीछे चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो आपको आशीष न मिले, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। और जो उसके पीछे पीछे चलते हैं, परमेश्वर उसे 100% उसे क्या करेगा, उसे आशीष देगा। पृथ्वी में रहते हुए भी परमेश्वर हमें आशीष तो देता है, ब्लेसिंग करेगा, आपको ऊंचा करेगा, आपको बढ़ाएगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। कई लोग कहते हैं अरे ये इसका परमेश्वर तो गरीबों का परमेश्वर है। अब गलत सोचते, गलत। हाँ, पढ़िए वचन को। अय्यूब के बारे में कितना अमीर था, पढ़िए आप वचन को। दाऊद के बारे में देखिए, राजा था, पढ़िए सबके बारे में कितने अमीर थे। पहले उनके जीवन में बहुत सारी खलबली थी, लेकिन बाद में वो सब सही होगी और वो ब्लेस होकर बदल दिया। परमेश्वर दोगुना ब्लेस किया। और देखो कितना बड़ा था वो। चुंगी लेने वालों को देखो, मत्ती कौन था, लुका कौन था, देखिए उसके बारे में। लुका वैद्य था, डॉक्टर था, ऊंचे ऊंचे पद वाले। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हम गरीब होकर रहे। और अब सोचते हैं अरे ये तो गरीब है, गरीब वाली है, तो ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर को बढ़ाएगा। परमेश्वर जब हम दुख में होते, गरीबी में की हालत में होते, जब हमारे पास कुछ नहीं होता, तो परमेश्वर कभी खुश नहीं होता, कभी भी नहीं। आप सोचते कि परमेश्वर खुश होता है, नहीं। परमेश्वर बल्कि हमें ब्लेस करना चाहता है, लेकिन हम अपने पापों की वजह से हम गिर जाते हैं। अपने पापों की वजह से हमारा बिजनेस डाउन हो जाता है, हमारे पापों की वजह से हम उस आशीष से वंचित हो जाते हैं। और आपको देखने की जरूरत है कि आज आप कौन सी स्थिति में पाए जाते हैं, और आप अपने खुद के पाप की अभिलाषाओं की वजह से आप खुद गिरते हो। हालेलुया। और देखिए बाइबल में वचन को जब आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर सबको ब्लेस करता है और आशीष देता है, और आपको भी आशीष करेगा। आप जो गरीब की स्थिति में हैं, आपको भी ब्लेस करेगा। और इतनी सारी गवाही आपको बताएंगे, कितनी सारी गवाही जो कि गरीब से गरीब थे, उसको परमेश्वर ने ऊंचा किया और आज उनका बड़ा बड़ा बिजनेस है, इंडस्ट्री है, वो ब्लेसेड है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप देखेंगे। और एक विश्वासी है, वो अपाहिज है। और सोचेंगे कि अपाहिज क्या कर सकता है, दोनों पैरों से चल नहीं सकता, लेकिन अब देखेंगे उसके जीवन के बारे में, वो ब्लेसेड है। करोड़ करोड़ की उसकी इनकम है, करोड़ की कमाई है। और सोचेंगे ये तो अपाहिज है, ये क्या काम कर सकता है। अब देखेंगे वैसे निक के बारे में देखते हैं, वो उसके बारे में आप गूगल में देखना, सर्च करना, वो भी अमीर है, वो भी ब्लेस है। आप सोचेंगे ये तो फॉरेन का है, इसके जीवन में तो सब कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर जिसको बढ़ाना चाहे वो बढ़ेगा। यदि आप बढ़ने की चाहत रखते हैं, यदि आप चाहते हैं बढ़ना, तो आप परमेश्वर में आ जाइए। यदि आप चाहते हैं आपका बिजनेस ब्लेस हो, तो परमेश्वर में आ जाइए। सब चीजों को छोड़ के, ये सब चीजों में कुछ नहीं रखा है, परमेश्वर में आ जाइए। और अब देखेंगे आप आशीष को। और वो अपाहिज है, लेकिन उसका बिजनेस इतना ग्रोथ है, ब्लेसेड पर्सन है वो, अपाहिज है दोनों पैरों से, लेकिन परमेश्वर ने उसे कितना ऊंचा किया हुआ है। हमारे जीवन में अपाहिज कोई बाधा नहीं डालती है, लेकिन पाप हमारे जीवन में बाधा डालता है। अपाहिज, अपंग, यदि आपके जीवन में कुछ ऐसा नहीं कर पाते, तो वो कोई बाधा नहीं आपके जीवन में। आप सोचते ना, आप सोचते कि अरे मैं तो ये हूं, तो ये बाधा, ऐसा कुछ नहीं है। आपके सामने में हर तरह का बिजनेस है, आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर की मर्जी को पूरा करे, आज्ञा का पालन करे, तो आप यहाँ पर हैं, परमेश्वर को वो ऊंचा कर देगा। आपको बस क्या जरूरत है, आपको परमेश्वर में आने की जरूरत है। और अब देखेंगे आशीष को अपने जीवन में उतरता हूं, तो हम कहां पर थे, हम उस वचन में जाएंगे। हालेलुया। इसलिए यह ना सोचे परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता, परमेश्वर आपको बदल के रख सकता है। आप गरीब है, आप देखेंगे 2 दिन के बाद, अब देखेंगे महीने के बाद, आप कहां से कहां ऊपर नीचे उठेंगे। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो परमेश्वर हमारी अगुवाई करना चाहता है। और जब हमने इंग्लिश में पढ़ा, तो इंग्लिश में जब हम उसका अर्थ देखते हैं, तो वह अपनी आंखों से अगुवाई करता है उसकी। और क्या लिखा, मैं अपनी आंखों से तुझे तेरी अगुवाई करूंगा। और उसके बाद का नीचे का जब हम वचन को पढ़ते हैं कि तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते, वही वापस चले जाइए भजन संहिता 32 अध्याय और उसका 9वां वचन में, तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते, उनकी उमंग, लगाम और रास्ते रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के।
और देखो इसका मीनिंग बहुत बड़ा है और ये वचन से मैं आपको बताऊंगी। लेकिन परमेश्वर तो अभी हमारे प्रेम से अगुवाई करता है, कोमलता से अगुवाई करता है, प्यार से अगुवाई करता है। जब आप नए नए होते मसीह में कितना अच्छा लगता है सब, जब मसीह में होते हैं तब कितने अच्छे लगते हैं, ब्लेसेड होते हैं, आप आशीषित होते हैं, मन करता है प्रार्थना करने का। और जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, 5 साल 6 साल, उसके बाद कहीं आपके जीवन में कोई डगमगा, जब आपके जीवन कोई कष्ट मुसीबत दुख तकलीफ आ जाता है तो डगमगाने लगता है, आपका विश्वास खत्म हो जाता है और परमेश्वर के प्रेम से दूर चले जाते हैं। फिर तो आप परमेश्वर को ही छोड़ देते हैं। ओ मेरे, इससे अच्छा तो मैं वहीं पर ठीक थी, इससे अच्छा तो मैं वहीं उसी जगह में ठीक थी। लेकिन उसके बाद आपके जीवन क्या हो जाती, बद से बदतर हो जाती है। परमेश्वर को जानने के बाद, सच्चाई को जानने के बाद यदि आप पीछे हटते हैं तो आपको बद से बदतर हो जाती है, क्योंकि आप सत्य को जान चुके हो, परमेश्वर को पहचान चुके हो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन, यदि आप पहले तो परमेश्वर प्रेम से अगुवाई करता है, लेकिन आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते, आप उसकी अगुवाई में नहीं चलते। परमेश्वर आपकी अगुवाई करता है, लेकिन यदि आप उसकी अगुवाई में नहीं चलना चाहते, यदि आप अपनी मर्जी करना चाहते अपने जीवन में, और आप अपनी मर्जी करना चाहते हो अपने जीवन में, परमेश्वर की मर्जी नहीं करना चाहते, परमेश्वर की अगुवाई करता है लेकिन आप उस अगुवाई में चलना नहीं चाहते जो परमेश्वर प्रेम से लेकर जा रहा है, तो फिर परमेश्वर क्या करता है? आगे का वचन पढ़िए। तो घोड़े और खच्चर के समान न बनो जो समझ नहीं रखते हैं, उनकी उमंग लगाम और राह से रोकनी पड़ती है। किससे रोकनी पड़ती है? उनकी उमंग लगाम और राह से रोकनी पड़ती है। और इसलिए घोड़े और खच्चर के समान न बनो, परमेश्वर कहता है, नहीं तो खच्चरों के समान लगाम और फिर आपको वो बाग से चलाएगा। जब आप खच्चर की सवारी करते हैं या फिर किसी को सवारी करते हुए देखा होगा, तो उसके लगाम को रोकने के लिए क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? उसके दाईं ओर मोड़ने के लिए, उसे सही रास्ते में चलाने के लिए क्या करना पड़ता है? बाईं ओर चलाने के लिए, दाईं ओर चलाने के लिए, या फिर दिशा से चलाने के लिए उसे क्या करना पड़ता है? उस खच्चर को उस चाबुक से मारना पड़ता है और तब वो फिर चलता है। और तो आज कुछ लोग इसी तरीके से हैं जो आज्ञा को मानते नहीं हैं, जो परमेश्वर आपकी अगुवाई करना चाहता है लेकिन आप अगुवाई में चलना नहीं चाहते, परमेश्वर के अगुवाई में नहीं चलना चाहते। परमेश्वर आपको अगुवाई करता है कोमलता से, प्रेम से, लेकिन यदि आप अगुवाई में नहीं चलते हैं, यदि आप परमेश्वर की मर्जी नहीं करते अपने जीवन में, तो फिर आपको क्या करता है? परमेश्वर उस चाबुक को यूज करता है, चाबुक मारना पड़ता है। फिर वो चाबुक कौन सी हो सकती है? बीमारी, एक्सीडेंट, दुर्घटना, विपत्ति आपके फिर मार्गों में आ जाती है। और तब क्या करते हैं? फिर आप चिल्लाते, हाय मैं क्या करूं, अरे मैं क्या करूं, मैंने कौन सा गलत काम कर दिया है, मैंने कौन सा पाप कर दिया है। फिर आप ऐसे बोलने लगते हो। उसके बाद क्या करते हो? प्रार्थना, आपसे प्रभु माफ कर दे, आज से मैं आज्ञा का पालन करूंगा। आप ये मौका आने ही क्यों देते हो? आप क्यों अपने जीवन में आप परमेश्वर की मर्जी को क्यों नहीं करते हो? जब शादी होने के विषय में होती है तो तब आप अपनी मर्जी करना शुरू कर देते हो। वो लड़का देखा है, और वो कौन लड़का है? वो किसी और में से है, जो कि परमेश्वर की नीच प्रजा में से नहीं है, जो परमेश्वर का चुना हुआ में से नहीं है, जिसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा गया है, जो कि परमेश्वर से दूर है, जो वो अभी तक परमेश्वर को जाना नहीं, पहचाना नहीं। ऐसी मंडली में जाना चाहते हो, ऐसी जगह में जाना चाहते हो। और जब हम देखते हैं शिमशोन के जीवन में, वो क्या करता है? वो प्रीति रखने लगता है। परमेश्वर ने उसे नाजिर ठहराया था, उसको जन्म से चुना हुआ था कि मैं तुझे पलिश्तियों की बंधुआई से छुड़ाऊंगा, इसराइली लोगों को, जो कि इसराइली किसके लोग हैं? परमेश्वर के लोग थे। लेकिन परमेश्वर ने शिमशोन को चुना हुआ था, नाजिर था, वो परमेश्वर का चुना हुआ था। इसलिए चुना हुआ था कि मैं शिमशोन को इसलिए चुना हुआ था कि मैं तेरे द्वारा मैं बड़ा काम करूंगा, और जो आज इसराइली जो है उस पलिश्तियों की बंधुआई में है, उससे मैं उन लोगों को छुड़ाऊंगा और तू उसकी अगुवाई करेगा और तेरे द्वारा मैं से छुड़ाऊंगा। लेकिन उल्टा वो क्या करने लगता है? पलिश्ती से जिसको छुड़ाने के लिए परमेश्वर रखा था, योजना बनाई थी उसके जीवन में, जो कि जन्म से चुना हुआ था, अगुवाई करता था, लेकिन उसने क्या किया? उसने अन्य जातियों में शादी करने की सोची, वो प्रीति करने लगा। उसने कौन सी लड़की चूज कर ली? उसी अन्य जातियों में से। कौन सी लड़की? पलिश्तियों में से लड़के को चूज कर लिया। क्या कहा अपने माता पिता से? मैं से प्रीति करता हूं, मैं से प्यार करता हूं, मेरे से शादी करा दे। तब परमेश्वर का कोप भड़का और उसने क्या किया? लास्ट में, फिर आपको पता होगा वचन को, जब आप पढ़े होंगे, यदि नहीं पता तो वचन को पढ़िए, न्यायों में 13वां अध्याय में। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। फिर कैसे उसकी आंखें फोड़ डाली गई, कैसे उसका जब भेद सब पता चल गया और सब उसका जीवन नाश हो गया, परमेश्वर से दूर हो गया। हालेलुया। उसी तरीके से जब हम अपनी मर्जी करने लगते हैं अपने जीवन में,
तब परमेश्वर पे चाबुक चलाता है, फिर परमेश्वर छड़ी चलाता है आपको वापस लाने के लिए, उसी दिशा में लाने के लिए। फिर बीमारी आती है, फिर परेशानी आती है, लेकिन आप अपने ही पापों के फंदों में फंसते, अपनी अभिलाषाओं में। याकूब में पढ़ लीजिएगा, याकूब की पत्री में पहला अध्याय का 19वां वचन में, अपने पाप और अभिलाषाओं में खींचकर फंसकर, और अब पढ़ते हो जैसे कि शिमशोन अपने पाप में फंसा अभिलाषाओं में, अपनी आंखों की अभिलाषाओं से, उसी प्रकार से आप भी ऐसे ही फंसते हो। फिर बाद में कहते हो कि मैंने कौन सा पाप किया, मैंने कौन सा गलती कर दिया, और अपनी मर्जी करते हो। फिर बाद में कहते हो कि मेरा पति मुझसे बात नहीं करता, मेरा पति मेरी बात नहीं सुनता, मेरा पति मेरे साथ प्रार्थना नहीं करता। फिर कैसे करे जब आपने खुद ही अपनी मर्जी करने के ठान लिया, खुद ही आप परमेश्वर की अगुवाई नहीं चाहते अपने जीवन में। परमेश्वर कोमलता से, प्यार से, प्रेम से आपकी अगुवाई करना चाहता, लेकिन आप खुद ही आप गलत रास्ते में जाना चाहते हो। आप खुद ही क्या करना चाहते हो, परमेश्वर के शब्द नहीं सुनना चाहते। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मेरे भेड़ी मेरे शब्द सुनती है और वह मेरे पीछे पीछे चलती है। आप शब्द सुनते हो लेकिन आप पीछे नहीं चलना चाहते, अगुवाई में चलना नहीं चाहते, और इसलिए आपके ऊपर ये सारी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। और यदि आप शब्द सुने परमेश्वर का, यदि आप अपने जीवन परमेश्वर की मर्जी को पूरा करें, तो फिर आपके जीवन में सब कुछ आएगी ही नहीं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर क्या कहता है, और परमेश्वर क्या कहता है कि घोड़े खच्चर के सामान ना बनो, क्योंकि वो क्या रहते हैं, वो कठोर होते हैं, और उसकी लगाम में उसको क्या करना पड़ता है, चाबुक से मार मार कर उसे सही दिशा में लेकर आना पड़ता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पढ़िए, निकाल लीजिए एक्सोडस चैप्टर 15 एंड वर्सेस 26, निर्गमन की किताब, उसका 15 अध्याय का 26वां वचन में क्या कहा, पढ़िए आप उस वचन को, बाइबल को खोलिए और पढ़िए। और यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसके दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा। तो उसके ऊपर का वचन क्या कहता है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी विधियों को माने। हालेलुया। तो यहाँ पर कंडीशन रखता है परमेश्वर, और तब कोई रोग नहीं भेजेगा यदि आप उसकी आज्ञाओं पर कान लगाओगे, उसकी अगुवाई में चलोगे, और तब कोई रोग नहीं आएगा आपके जीवन में। हालेलुया। और जब हम पढ़ते यशायाह में परमेश्वर का वचन 50 अध्याय उसका 4वां वचन, यशायाह चैप्टर 50 एंड वर्सेस 4, भोर को वह नित्य मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान। और सुनो, जो परमेश्वर के आज वचन को सुनते हो, हालेलुया, कान तन मन से लगाकर यहोवा का शब्द सुने। और जिस प्रकार से एक शिष्य, एक चेला अपने स्वामी की, अपने बॉस की सुनता है, उसी प्रकार से मैं अपने परमेश्वर की बात को सुनना है, जो परमेश्वर में कोमलता से लेकर आता है, जो कि परमेश्वर में प्रेम से हमारी अगुवाई करता है, धीरे से अगुवाई करता है, प्रेम से अगुवाई करता है। यदि आप उसकी बात नहीं माने, यदि आप अपनी मर्जी को कर दिए, फिर क्या करना पड़ता है, परमेश्वर को चाबुक मारना पड़ता है आपको सही दिशा में लाने के लिए, ताकि आप नाश ना हो, आपका आत्मा उस नरक में न जाए अनंत। जैसे कि एक बहुत सारी, जो कि किसी ने दर्शन देखा था कि जो माइकल जैक्सन है वो रात दिन नरक में तड़प रहा है। परमेश्वर को जानने के बावजूद भी उसने परमेश्वर के मन नहीं फिराया। और एक लड़की थी 16 साल की, उसके जीवन में भी परमेश्वर ने बात किया, और ये सच्चाई है, ये बात किया कि तू मेरी सेवा करने के लिए तैयार है क्या, तू मेरे मार्गों में चलने के लिए तैयार है। लेकिन उसने एक्सेप्ट नहीं किया, ठुकरा दिया परमेश्वर की इस ऑफर को, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। और क्या हुआ, एक्सीडेंट होके वो मर गई। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या देखते उसके जीवन में, वो नरक में तड़प रही है, रो रही है। और आप क्या सोचते कि मरने के बाद सब सही हो जाएगा? नहीं। कई लोग सोचते सुसाइड करूंगा तो मेरा जीवन का कर्जा उतर जाएगा, मैं सुसाइड करूंगा या करूंगी करके तो मेरे बच्चे का जीवन ठीक हो जाएगा, कर छुटकारा देगा। लेकिन आप नहीं जानते कि सुसाइड करने के बाद, मरने के बाद तो फिर भयानक आग है, कीड़ा नाक से चलेगा, मुंह से निकलेगा, वहां आपकी आत्मा बुझेगी नहीं, आप तड़पेंगे, रोएंगे, वहां बोलेंगे पानी दे दे तो भी पानी नहीं मिलेगा, आग बुझा दे बोलेंगे तो आग भी नहीं बुझेगा। वहां क्या लिखा वचन में कि वहां का कीड़ा कभी मरता नहीं, मतलब आग भी जलेगा, कीड़ा भी अंदर आएगा, तो वहां का कीड़ा भी नहीं मरता। क्या सोचते आग में कीड़ा मर जाएगा? नहीं। और वही तो तड़प है, और वही है। इसलिए परमेश्वर बार बार आपको बुलाता है, बार बार कहता है कि तू आ। इसलिए परमेश्वर चाबुक लगाता है, इसलिए परमेश्वर मार के आपको लेकर आता है शरण में अपनी, कि हम उस नरक में ना जाए। अभी भी परमेश्वर आपसे प्यार करता है, चाबुक मारता है तो इसमें भी परमेश्वर का प्रेम छुपा हुआ है। यदि आप बीमार है तो इसमें भी परमेश्वर का प्रेम छुपा हुआ है।
परमेश्वर को लेकर आता है उस मार्गों में कि आप अनंत नरक में न जाए, उस गलत चीजों में न जाए। यदि आज भी आप उसी मूर्ति पूजा में लगे हो, यदि आज भी आप लंगर प्रसाद खा रहे हो, वही काम कर रहे हो, अभी तक मन फिरा हो, तो इसका मतलब क्या है? अभी इसका मतलब अभी भी आपने छुटकारा नहीं पाया, अभी भी आप उसे बंधन में बंधे हो। चाहे 1000 बार प्रार्थना करवा ले, लाखों बार प्रार्थना करा ले पास्टर से, लाखों बार आप प्रार्थना करवा ले, लाखों बार आप वचन को पढ़ ले, लेकिन प्रार्थना करवा ले, कितनी बार प्रार्थना कर ले तो भी असर नहीं होगा जब तक आप उस चीजों से आप नहीं निकलेंगे। पढ़ लीजिए 1 कुरिन्थियों में 8वां अध्याय में ये सब के विषय में लिखा हुआ है, पढ़िए। हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? वो जलन रखने वाला परमेश्वर है, वो अद्भुत काम करने से प्रसन्न होता है, वो क्षमा भी करता है, वो प्रेम भी करता है, वो क्षमा भी करता है। लेकिन जब वो आते नहीं है परमेश्वर के सम्मुख में, तो फिर वो चाबुक भी मारता है, फिर वो कोड़े भी लगाता है। जिस प्रकार से बाप अपने बेटे को कोड़े लगाता है जो सही रास्ते में ना आए, उसी प्रकार से हमारा भी पिता है, वो भी हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। तो आइए अब आज अपने अपने पापों से मन फिरे। यदि अभी भी आज भी आप परमेश्वर की मर्जी करने के लिए तैयार नहीं है, अभी भी आप उस गलत चीजों में, गलत संगति में फंसे हुए, तो आइए परमेश्वर के सम्मुख में। और इसीलिए आपका बिजनेस बढ़ता नहीं, और इसीलिए आप आशीष नहीं होते हैं, और इसीलिए आप उस बीमारी में पड़े रहते हैं, और आज भी उसी गलत चीजों में पड़े हैं। तो अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए, वही आपको छुड़ाएगा, वही आपकी अगुवाई करेगा। और जो परमेश्वर है वो कोमलता से अगुवाई करता है, वो अगुवाई करता है। हालेलुया। और इसलिए क्या कहता है कि खच्चरों के समान ना बनो, जो कि लगाम और फिर बाघ से क्या करना पड़ता है, उसे कंट्रोल करना पड़ता है, उसे चाबुक मारनी पड़ती है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आज ये वचन आपके जीवन में 100 गुना फल लेकर आने वाले बन सके। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। आज जितने भाई बहन इस वचन को सुना है, आज ये वचन को सुना है, तो आप सेम नहीं रहेंगे। यीशु मसीह के सामर्थ्य, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर आए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है और आपका जीवन बदल जाए। और ये वचन जो आपने सुना है, ये जो बीज बोया गया है, ये 100 गुना फल लेकर आने वाले बन सके और आप सेम न रहे, आपका जीवन बदल जाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में ओ रबा खतीरा लबा शेरा लबा खतीरा, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। वही हमें छुटकारा देता है, वही हमें संभालता है, वही हमारी अगुवाई करता है। ओ रबा खतीरा लबा शेरा लबा खतीरा लबा तेरे के तेरे लबा खतीरा लबा थीरा। मैं प्रार्थना करती हूँ आज प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। आज आपका जीवन बदल जाए। आपने जो 100 वचन को सुना है, आप 100 गुना फल लेकर आने वाले बन सके प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। प्रभु दया करो। ओ अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने में अति करुणामय पिता परमेश्वर, सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आज इनकी अगुवाई करिए। यदि अभी तक आपने अपने अपने पापों से मन नहीं फिराया है, अभी भी उसी चीजों में फंसे हुए हैं, अभी उस गलत कामों में फंसे हुए हैं, अभी भी उस पापों को अपने जीवन में अलाउ किया हुआ, वही गलत कामों में लगे हुए हैं, तो आज क्या करना है आपको? अपने मुंह से अपने अपने पापों का अंगीकार करके उसे छोड़ देना है, और तब परमेश्वर की ज्योति आपके ऊपर चमकेगी। ओ रबा खतीरा रबा शरा रबा खतीरा रबा तीरा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करते हैं, अंगीकार करें। यदि आज आपके पाप है, यदि आप बने हुए तो सोचते कि मैं कैसे शुद्ध होऊंगा, तो यीशु ने क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिया, और उसके हाथों पैरों में कील ठोके गए, उसके सिरों पे कांटों का ताज पहनाया गया, और उसी के कोड़े खाने से, उसी के कारण हम क्या करते हैं? उसके लहू के द्वारा, जिसने लहू हमारे लिए बहाया, उसी के द्वारा हम शुद्ध होते, पाक और पवित्र होते। यदि आपके पाप यदि लाल रंग के समान है, यदि आपने पाप किया हुआ है, तो परमेश्वर आज आपको शुद्ध करेगा अपने लहू से। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। आपका जो पाप है यदि बना हुआ है, तो आज माफी मांगिए, अपने मुंह से अंगीकार कीजिए, कन्फेस कीजिए, और लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो। आज पवित्रताई के लिए प्रार्थना कर दिए, परमेश्वर मुझे पवित्र होकर बदल दीजिए, मेरा आत्मा प्राण और देह पवित्र होकर बदल दीजिए। ओ लॉर्ड जीसस रबा गदीरा रबा तेरे के तेरे रबा गदीरा रबा शेर रबा कतीरा। ओ रबा कतीरा। पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे बीच में है, यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज आपका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। ओ रबा कतीरा रबा शेर रबा गदीरा रबा तेरे के तेरे रबा गदीरा रबा तीरा। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे बीच में है। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो, अभिषेक से भर दो। ओ लॉर्ड जीसस पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे बीच में है, और वो आपकी अगुवाई करेगा। परमेश्वर की अगुवाई में यदि आप चलना चाहते हैं, तो आज अपने पापों को अपने से दूर कीजिए, परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। ओ लॉर्ड जीसस अनुग्रह दे पिता परमेश्वर, और दृढ़ निश्चय कीजिए कि आज से मेरे पाप मेरे जीवन से हट जाए, ये नशा कीजिए मेरे जीवन से हट जाए। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु आपको दूर करेगा, आपके जीवन से सारे पापों को
यदि वे विचार में गलत कामों में फंसे हुए तो आज अपने आप को पवित्र कर दीजिए, अपने आप को पवित्रता के लिए परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए। परमेश्वर को शुद्ध करेगा, पाक और पवित्र करेगा। और लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो, अपनी आंखों को देखने से हो लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो, प्रार्थना करें मेरे साथ मिलकर। और लॉर्ड जीसस प्रभु जी, मेरी आंखों को देखने से पवित्र कीजिए, मेरी आंखों को देखने के द्वारा प्रभु जी पवित्र कर दीजिए। मेरे मुंह का बोलना को, मेरी आंखों को देखना को, मेरे हृदय के विचार को, मन को, मेरे अंतरात्मा, मेरे कॉन्शियस को, मेरा विवेक को, मेरे कानों को सुनना को पवित्र कर दीजिए। मेरे हाथों के कामों को शुद्ध पाकर पवित्र कर दीजिए, ताकि हाथों से कोई गलत काम न करें। ओ लॉर्ड जीसस, मेरे पैरों के मार्गों को शुद्ध पाकर पवित्र कर दीजिए। और लॉर्ड जीसस प्रभु दया कर दीजिए। पिता परमेश्वर, आपके हाथों में समर्पित करते हैं अनिग्रहकारी ओ विलंब से कोप करने में अति करुणा में पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। ओ रबकतिरा डबशरा डबकतिरा डबतिरे के तिरे डबकतिरा डबतिरा। ओ लॉर्ड जीसस परमेश्वर दया करो पिता परमेश्वर, आपके हाथों में समर्पित करते हैं। ओ लॉर्ड जीसस, अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने में अति करुणा में पिता परमेश्वर आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो पिता परमेश्वर। ओ रबकतिरा डबशरा डबकतिरा डबतिरे के तिरे डबकतिरा डबतिरा। मैं प्रार्थना करती हूं मसीह के सामर्थ्य पाक पवित्र हो जाए, प्रभु यीशु के लहू की तरह शुद्ध हो जाए। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। मैं प्रार्थना करती हूं, अपने आप को तैयार कर लीजिए, छुटकारे के लिए तैयार कीजिए, चंगाई के लिए तैयार कीजिए। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए और दृढ़ निश्चय कीजिए कि आज से मैं परमेश्वर की मर्जी को अपने जीवन में पूरे करूंगी, परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक, परमेश्वर के अगुवाई के अनुसार चलूंगा करके अपने मुंह से बोलिए और प्रार्थना करें। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो। मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में, पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा जबकि बंधन टूटे, यीशु के नाम से आजाद हो जाए, उस श्रापों से, उस बंधनों से आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती आजाद हो जाए। ओ रबकतिरा डबशरा डबकतिरा डबतिरे के तिरे डबकतिरा डबतिरा। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। और लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भाई बहन जो आज बीमारी की स्थिति में हैं, अपने हाथों को वहां पे रखें। मैं प्रार्थना करती हूँ यदि आप पूरे शरीर में बीमार हो तो अपने हाथों को अपने सिर पे रखें। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो। यदि आप स्वस्थ है तो अपने हाथों को अपने सीने पे रखें। मैं प्रार्थना करती हूँ के सामर्थ्य नाम, पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा जबकि बंधनों से आजाद हो जाए, अभी इसी वक्त आजाद हो जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जीवन बदल जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना का जीवन मिले और वचन को पढ़ने वाला आत्मा मिले आपको यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो। आज दृढ़ निश्चय कीजिए, अपने मुंह से अंगीकार कीजिए। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो। ओ लॉर्ड जीसस रबकतिरा ओ रबस्सा लबकतिरा लबशरा लबकतिरा ओ थरतकतिरा लबतिरे के तिरे डबकतिरे डबतिरा। ओ लॉर्ड जीसस परमेश्वर की अगुवाई में चले। परमेश्वर का पवित्र आत्मा का अभिषेक बोल रहा है कि अगुवाई में चलो, अगुवाई में चलो, परमेश्वर की अगुवाई में चलो। पवित्र आत्मा का अभिषेक जो कि परमेश्वर बात कर रहा है, जो बोल रहा है कि अगुवाई में चलो। ओ रबक परमेश्वर की मर्जी को अपने जीवन में पूरे करने के लिए तैयार हो जाएगी। ओ रबस्सा लबकतिरा लबशरा लबकतिरा डबतिरा ओ रबकतिरा लबतिरा। परमेश्वर के प्रेम से भर जाए, उस पहला प्रेम से भर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु जी दया करो प्रभु जी, आपके कोई कार्य असंभव नहीं है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। ओ लॉर्ड जीसस आपकी अगुवाई में चलने के लिए मदद कीजिए, सहायता कीजिए प्रभु जिन लोगों की पिता परमेश्वर। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो। ओ रबकतिरा लबशरा लबकतिरा लबतिरे के तिरे डबकतिरा डबतिरा ओ रमंकतिरा लबशरा लबकतिरा डबतिरे के तिरे डबकतिरा डबतिरा ओ रबकतिरा लबतिरा। मैं प्रार्थना करती हूँ अब इसी वक्त यदि आप बीमार है, बी डिलीवर्ड एंड बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके शरीर के दर्द से आजाद हो जाए। ओ रबकतिरा लबशरा लेथिरे लबतिरा लबक ओ सतत लबकतिरा लबशरा लबकतिरा लबतिरा ओ आजाद हो जाए। बी फ्री बी फ्री बी फ्री। पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे बीच में और प्रभु अपने हाथ बढ़ाकर आपको छू रहा है और अब छंगे हो रहे। ओ रबस्सा लबस्सा लबकतिरा लबशी ओ थिरे के तिरे लिबि के तिरे लिबि शेरे लिबि के तिरे। किसी भी तरह का बीमारी क्यों ना हो या फिर लाई बीमारी क्यों ना हो, पवित्र आत्मा का अभिषेक से आप छंगे हो जाए। ओ रबकतिरा लबशरा लबक ओ जीसस, ओ जीसस प्रभु दया कर रहा है। और रबकतिरा लबतिरे के तिरे डबकतिरा डबत। पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर जाए अब इसी वक्त। दुष्ट आत्मा के अटैक से आजाद हो जाए। हालेलुया। रबकतिरा लबशरा लबकतिरा डबस्सा लबस्सा खींचे लबकतिरा ओ थरबकतिरा लबस्सा लबस्सा लबकत्था रबशरसा ओ फकतिरा लबशिया लेवेसितिली कितेरे लबक ओ फकतिरा लबशिया लबसिले विसरले किते उरी सससससससससबकते ओ थेना बकतिरा लबस्सा लबस्सा। ओ जीसस आपका अभिषेक मिल रहा, आपको अभिषेक के द्वारा आपके बंधन, आपके जोड़ टूट रहे। अब इसी वक्त अपने आपको प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जो बीमारी जा रहा है, ओ रबकतिरा लबशरा लबकतिरा, जो अजीब सा है वो आपके शरीर से निकल कर जा रहा है, आपके शरीर से निकल कर जा रहा है। जो दुष्ट आत्मा है, जो कि कुछ भी है, यीशु के नाम से खत्म हो जाए,
इसी वक्त अधोलोक में चले जाए। इसी वक्त आपके शरीर से निकल कर जा रहा है, आपके शरीर से जो निकल के जा रहा है, जो गलत आत्मा है, जो गलत चीज है, अभी इसी वक्त, और आप भी देखेंगे और गवाही देंगे, मैं प्रार्थना करती हूँ, अभी इसी वक्त आपके शरीर से निकल के जा रहा है। ओ लॉर्ड जीसस, ओ लॉर्ड जीसस, जो कि सलवार सूट पहना हुआ, ग्रीन कलर का जिसने सूट पहना हुआ, उसका शरीर से निकल कर जा रहा है। ओ मैं प्रार्थना करती हूँ, अब देख रहे हो आश्चर्य हो रहा है, अजीब सा हो रहा है आपका मुंह। ओ लॉर्ड जीसस, ओ लॉर्ड जीसस, हरे कलर का सूट पहना और आपके शरीर से निकल कर जा रहा है। ओ लॉर्ड जीसस, मैं प्रार्थना करती हूँ, ओ मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ लॉर्ड जीसस, आपके शरीर से कोई अजीब सा चीज निकल कर जा रहा है, आपको छोड़कर अभी इसी वक्त दुष्ट आत्मा का अटैक से आजाद हो जाए, अभी इसी वक्त बंधन से आजाद हो जाए। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ छुटकारा मिले, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसी वक्त आपका डिप्रेशन खत्म हो जाए, जो कि सर दर्द है, जो कि प्रॉब्लम है, समस्याएं, जो कि आप चिंता करते हैं, अपनी चिंता प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए, वही आपको छुड़ाएगा और वही आपको शांति देगा, और उसी के पास सब कुछ है। और लॉर्ड जीसस, प्रभु दया करो, छुटकारा दो अपने लोगों को। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना, विनती और निवेदन करती हुई, ओ लॉर्ड जीसस, स्वर्ग में विराजमान पिता परमेश्वर, हम आपको पुकारते हैं और वो ही आपको छुड़ाता है। कौन? प्रभु यीशु मसीह आपको छुड़ाता है, और वही सबको छुड़ाने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप आजाद हो जाए और अब चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूं यीशु के सामर्थ्य नाम में, आपका दर्द, आपका पीठ का दर्द से आजाद हो जाए, आपका ये भी इसी वक्त कमर दर्द से आजाद हो जाए, आपका बैक पेन खत्म हो जाए। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, आपके हाथों में जो इचिंग होती है, खुजली होती है, इसी वक्त चंगे हो जाए। शरीर में जो खुजली होती है, रात दिन खुजली होती है, इचिंग होती है, अभी इसी वक्त चंगे। जो स्किन की एलर्जी है, स्किन की प्रॉब्लम है, अभी इसी वक्त चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती आजाद हो जाए। ओ रबस्सला बखतीरा लबशरा लबगदीरा डबतिरे के तेरे डबगदीरा डबतिरा, मैं प्रार्थना करती आजाद हो जाए, मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए, आपका डिप्रेशन खत्म हो जाए, आपका सर दर्द का प्रॉब्लम खत्म हो जाए इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य। यदि रसौली है, अब इसी वक्त निकले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, चंगे हो जाए। यदि आपका मैसेज का प्रॉब्लम है, चंगे हो जाए, आपका गुप्त प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, आपका प्रति स्टोन अभी इसी वक्त निकले और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कितने भी एमएम का क्यों ना, पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, मैं तुझे डांटते यीशु के नाम से निकल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, और गवाही आपके जीवन में आ रही है। ओ लॉर्ड जीसस, समर्पित कर दे अपने आप को, प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु दया करो, आपका हृदय जो कि हृदय में दर्द हो, जबकि जो कि चेस्ट में दर्द होता है, आपका जो चेस्ट में दर्द होता है, इसी वक्त चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका गुर्दा, आपका लीवर जो है, हालेलुया, मैं प्रार्थना करती हूं, यदि सूजन है, इसी वक्त चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी हड्डी के रोग से आजाद हो जाए, आपका हड्डी के रोग से आजाद हो जाए, किसी भी तरह का बीमारी हो, किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, समस्या है, अब इसी वक्त चंगे हो जाए। ऑर्थराइटिक्स भी इसी वक्त आजाद और चंगे हो जाए। ए हड्डी, मेरी प्रार्थना को सुन, मेरी आवाज को सुन, और ये बीमारी इसी वक्त निकले यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड, आई एम बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, मेरी आवाज को सुन और निकल यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तेरे मुंह में आग कांगा जाए इसी वक्त। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, अभी इसी वक्त आपका सूजन खत्म हो जाए, अभी इसी वक्त आपके गले के दर्द, सांस की जो प्रॉब्लम है, मैं प्रार्थना करती हूं चंगे हो जाए। रिसीव करें अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। मैं प्रार्थना करती हूं यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, अभी इसी वक्त आप आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ जो कि रात दिन आप दुबले हो रहे हैं, आपकी वेट कम हो रही है, मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं प्रार्थना करती भले और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वीकनेस की, कमजोरी की स्पिरिट जो आपके अंदर है, मैं प्रार्थना करती चंगे, जो फिट्स और दौरे पड़ते हैं, बी डिलीवर्ड एंड बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। बेहोश होने की स्पिरिट, जो कि चक्कर आता है आपको बार बार, मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका शुगर, आपका बीपी कंट्रोल और नॉर्मल हो जाए, आपका अस्थमा नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूं थायराइड नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। किसी भी तरह की बीमारी, किसी भी तरह का जो कि प्रॉब्लम है, समस्या खत्म हो जाए और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो टैबलेट खाते सर दर्द का, हर एक चीज के लिए यीशु के नाम से चंगे हो जाए। टाइफाइड, आपका बुखार आज चंगे हो जाए, कभी टाइफाइड ना होने पाए आपके शरीर में, कभी भी कोई भी हर्निया, कोई भी टीवी की प्रॉब्लम, कोई भी खांसी है, अभी इसी वक्त गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा, ये पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा ये बीमारी भस्म हो जाए, ये जलकर राख हो जाए और निकल बीमारी इनके शरीर को छोड़कर गंधलोक में चली जाए। हर प्रकार की रोग की, बीमारी की दुष्ट आत्माएं आपको छोड़कर चली जाए इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड एंड बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। ओ लॉर्ड जीसस, आपने ब्लेस कर दिया, ओ लॉर्ड जीसस, आपने छुटकारा को दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। यदि आज आप पॉजिटिव हैं कोरोना वायरस से, मैं प्रार्थना करते अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। प्रभु को छुटकाने के लिए तैयार है कि आप लेने के लिए तैयार है चंगाई को, तो अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु दया करो, पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। और हालेलुया, प्रभु यीशु का अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा आज के बंधन से आजाद हो जाए, छुटकारा मिले। और नेक्स्ट रिपोर्ट आपके निगेटिव आने के लिए मैं प्रार्थना करती हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आप अपनी गवाही को जरूर देना
जिस जिसके जीवन में अद्भुत काम हुए आपने गवाही को देने से मत छुपाना, शर्माना ना। हालेलुया। यदि आप गवाही देंगे तो परमेश्वर आपको और ब्लेस करेगा और आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य। यदि आपके जीवन में यदि आपके घर में समस्याएं, लड़ाई झगड़े के स्पिरिट कार्य करती है, जो कि मन मुटाव, मिसअंडरस्टैंडिंग के परिवार में, आपके हस्बैंड वाइफ में, तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि घर में किसी भी जन के साथ मैं प्रार्थना करती हूँ वो स्पिरिट अभी इसी वक्त छोड़कर चली जाए। इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। ऐसी स्पिरिट आपके जीवन को छोड़कर चली जाए, आपके परिवार को छोड़कर चली जाए। लड़ाई झगड़े की फाइटिंग स्पिरिट आपके घर को, आपका परिवार को छोड़कर चली जाए इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका हस्बैंड वाइफ का जो कि रिलेशनशिप है उसमें सुधार आने पाए, वो गड़बड़ी का आत्मा जो कि अलग करने की स्पिरिट आपके जीवन में है, यीशु के नाम से इन द माइटी नेम ऑफ जीसस आई रिब्यूक्ड एवरी डीमंस जो कि अलग करने की स्पिरिट आपके जीवन में कार्य करती। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। अपने आप को हालेलुया परमेश्वर की अगुवाई में चले, और परमेश्वर की अगुवाई में चले तो आप देखेंगे अपने जीवन में आशीष को मरता हुआ। हालेलुया। हर एक तरह का हर जो कि डाइवोर्स का केस चल रहा है आपके जीवन में, प्रार्थना करती हूँ उससे आजाद हो जाए यीशु के नाम से। वो कैंसल आपका डाइवोर्स का केस कैंसल यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका कोई भी केस हो यीशु के नाम से विजय होकर बदल जाए। आपका जमीन का केस आपके हक में होने पाए, मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ लॉर्ड जीसस, आपने ब्लेस कर दिया, आपने आशीष होकर बदल दिया। ओ लॉर्ड जीसस, मैं धन्यवाद करती हूँ उन सारी भलाइयों के लिए। प्रभु जी आपने ब्लेस होकर बदल दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र और धन्यवाद पवित्र आत्मा, उन सारी भलाइयों के लिए जो आपने हमारे जीवन में, इनके जीवन में अद्भुत कामों को किया। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। यदि आप नशे में जकड़े हुए, मैं प्रार्थना करती हूँ इस नशे से आजाद हो जाए, हर तरह की नशे से आजाद हो जाए, अभी इसी वक्त निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार की बुरी आदत से छुटकारा मिले, हर तरह की नशा, मेडिकल नशा, कोई भी नशा हो यीशु के सामर्थ्य नाम आजाद हो जाए। आपको जो छोटे बच्चे यीशु के सामर्थ्य नाम को लहू में कवर करती हूँ प्रभु, यीशु के लहू में कवर करती हूँ। आपके जो बच्चे जो कि जिद्दीपन की स्थिति में, जो कि गेमों में जो लगातार रात दिन खेलते रहते हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ जैसे स्पिरिट बांध के रखिए, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो बुरी संगति में फंसे वो निकले बाहर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो, हालेलुया प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। ओ लॉर्ड जीसस परमेश्वर पिता, आपने ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करते हैं। आपका फाइनेंस के लिए मैं प्रार्थना करती इसी वक्त रिसीव करें, अपने आपको प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। ये कर्जों में, बंधनों में आजाद, जो बंधनों में फंसे हुए हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। आपके कर्ज से छुटकारा मिलने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, अभी इसी वक्त रिसीव करें। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जिनके पास नौकरी नहीं, मैं प्रार्थना करती हूँ नौकरी से ब्लेस करती हूँ। अगर वीजा का रास्ता खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर रुके हुए पैसे वापस मिलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका बैंक बैलेंस वो ब्लेस होकर, आपका बैंक अकाउंट, आपका बैंक ब्लेस हो जाए। परमेश्वर सब कुछ देखता है। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो, इनको ब्लेस कर दो पिता परमेश्वर। यदि आपके जीवन में कुछ नहीं तो परमेश्वर बदलेगा और आपको आशीषों को बदल देगा। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओ परमेश्वर, ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, इनके रुके हुए पैसे, इनकी सैलरी वापस मिलने की प्रार्थना करती हूँ। ओ इस वचन से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, निश्चय तो अपनी कमाई को खाना पाएगा, इस वचन से क्लेम करती हूँ। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, इनके हाथों की कमाई को ब्लेस करो, इनकी सैलरी को ब्लेस करो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ ब्लेस होकर बदल जाए, आशीषों का बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपने ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आपने अनुग्रह को उंडेल दिया परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु की स्तुति हो। और जितने डॉक्टर है, जितने नर्स है पिता परमेश्वर, जो कि रात दिन हॉस्पिटल में काम करते हैं, मैं यीशु के लहू में कवर करती हूँ। और लॉर्ड जीसस अपने ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करते हैं। एक जन जिस कंट्री से प्रार्थना को सुन, सब ब्लेस होकर बदल जाए, आशीष होकर बदल जाए। और इस कंट्री से, हर एक कंट्री से जो आप वॉच कर रहे हैं, प्रार्थना को सुन रहे हैं, उस कंट्री से ये कोरोना वायरस खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो। परमेश्वर आपने सारी प्रार्थना को सुन लिया, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। इनके आत्मिक जीवन स्ट्रांग होने की प्रार्थना करती हूँ। प्रार्थना का जीवन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रार्थना जीवन आपके जीवन में आकर प्रार्थना करती हूँ। प्रार्थना का जीवन, वचन को पढ़ें, हालेलुया। प्रार्थना में वफादार रहें, वचन में वफादार रहें, दशमांश देने में वफादार रहें, परमेश्वर के काम करने के लिए वफादार रहें। हालेलुया प्रभु आपने ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करती हूँ। आपने आशीष को उंडेल दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र और धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया प्रभु की स्तुति हो। और शिव परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट है, उसके लिए तैयार कीजिए। और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। आज इस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। प्रभु हमारी प्रार्थना को सुन लिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। तो आज की हमारी प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि वो लोग भी आशीष को पा सके। और यदि अभी तक आपने इस मसीह की दृष्टि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, तो जरूर सब्सक्राइब करें। जो अपनी ऑफरिंग, अपने दशमांश, अपने टाइथ, अपनी भेंट यदि देना चाहते, दान देना चाहते हैं, तो आप इससे गूगल पे, पेटीएम के थ्रू या फिर आप बैंक अकाउंट के थ्रू आप भेज सकते हैं। हालेलुया परमेश्वर का धन्यवाद हो। और परमेश्वर ने आपके जीवन में अद्भुत कामों को किया, तो अपनी गवाही को देने से न शर्माए, अपनी गवाही को आप जरूर दें। हालेलुया आप अपनी गवाही को
वीडियो रिकॉर्डिंग करके या फिर आप वॉइस मैसेज करके, ऑडियो रिकॉर्डिंग करके आप अपनी गवाही को इस व्हाट्सएप मैसेज में आप भेज सकते हैं। हालेलुया। और गवाही जरूर दें ताकि और गवाही को अपने जीवन में ले सके और आशीष को ले सके। यदि आपको जो प्रार्थना का निवेदन है तो आप अपनी प्रार्थना निवेदन को कमेंट के द्वारा भेज सकते हैं या फिर आप प्रार्थना करवाने के लिए कॉल भी कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आज सभी लोगों को जय मसीह की।